नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे वीकली निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस वाले वीडियो के अंदर में। वीडियो शुरू करने से पहले जैसे आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे मैं जो कुछ भी एनालिसिस देता हूँ दैट इज प्योरली माय पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप मेरे एनालिसिस को ध्यान से सुनिएगा, पेपर पेन लेके बैठिए, साथ में नोट्स बनाते हुए चलिए और जब भी आप इसके अंदर में कहीं भी पोजिशन बनाते हैं मेक श्योर यू आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर। सो दोस्तों, मैं आपसे मिला था पिछले से पिछला हफ्ता। हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया था एंड हम एक व्यू के साथ में कांस्टेंट बेसिस पे चल रहे थे कि 23965 इसके नीचे में किसी भी हालत में मार्केट नहीं जाना चाहिए। अगर वो नहीं जाता है तो चाहे कितनी भी नेगेटिव न्यूज़ हो, चाहे आजू बाजू में कुछ भी काम चल रहा हो, आपको मार्केट में शॉर्ट नहीं करना चाहिए। हिंडनबर्ग की न्यूज़ भी आई थी, बहुत सारी चीज़ें आए थे और मैंने उस टाइम पे आपको मेरा जो पर्सनल व्यू है वो शेयर किया था। आप लोगों का उस वीडियो के ऊपर बहुत अच्छा सपोर्ट मिला तो उसके लिए थैंक यू सो मच। अब हम चलते हैं इस आने वाले हफ्ते के अंदर में, जिसके अंदर में हमारा अगस्त मंथ का 2024 का जो हमारा अगस्त मंथ है उसका आखिरी वीक का काम होने वाला है और हमारी मंथली एक्सपायरी आने वाली है बैंक निफ्टी और निफ्टी की भी। अब हमने देख लिया है कि सर जिस तरीके का भी कारोबार यहाँ पे पिछले कुछ हफ्तों से चल रहा है, मार्केट के अंदर में कोई भी मोमेंटम वाला सिनेरियो क्रिएट नहीं हो रहा है और बहुत सारे लोग ऐसे मार्केट में थे जो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट यहाँ से जब नीचे आएगा तो हम बहुत सारी पोजीशंस बना लेंगे और हम कैश में बैठते हैं और बाद में जब मार्केट ऊपर की तरफ में जाने के लिए रेडी होगा तो हम सब कुछ खरीद लेंगे। तो उन लोगों के लिए मैं पहले भी बोल गया था और अभी भी फिर से बोल रहा हूं कि जो रेट आपको भी मिल रहा है वही आपका डिस्काउंटेड रेट है। तो मार्केट अगर 23965 के नीचे नहीं जाता है तो जब हम 24,200 वहां पे जब खड़े थे तो सर मुझे लगता है वो सबसे बेस्ट एरिया था ना जहाँ पे आप अपना पोजीशंस बना सकते थे और वहां से आपने देखा कि हम वहां से अभी 24,000 के घरों से 800 पॉइंट ऊपर आ गए हैं। तो हम वापस इस एरिया में आ गए हैं। अब जो पिछले 2 हफ्तों से मेरा एक एनालिसिस है उसको देख के मैं बताऊं तो अभी भी हम उन्हीं केस के अंदर में चल रहे हैं जो हमने लास्ट टाइम में डिस्कशन किया था। हाँ, बट एक चीज का प्रॉब्लम ये आ रहा है कि अभी तक हमको कोई भी ऐसी चीज नहीं मिली है जिसके कारण हम ये बोल सकते हैं कि मार्केट में अचानक से कुछ पॉजिटिव इन्फ्लो आ जाए या कुछ ऐसा मोमेंटम क्रिएट हो जिससे कि मार्केट ऊपर की तरफ में चला जाए। हालांकि अगर मैं इस हफ्ते आपको वीडियो रिकॉर्ड करके नहीं भी देता तो भी मुझे लगता है कोई भी अपने व्यू में चेंज नहीं था, बट चूंकि 2 हफ्ते हो गए थे तो मैं सोचा कि क्यों ना आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि क्या हम शॉर्ट कर ले, क्या हम लॉन्ग चले जाए या मेरा व्यू क्या है। इसके लिए मैं आपके सामने ये वीडियो ला रहा हूं। अब हो सकता है कि जिस तरीके से मार्केट ने अपने आप को निफ्टी ने और बैंक निफ्टी ने अलाइन करके रखा है, जो मोमेंटम मिसिंग की मैं बात कर रहा हूं ना, हो सकता है आने वाले हफ्ते में कोई आपको एक पॉजिटिव न्यूज आती हुई मिल जाए या कुछ मंथली एक्सपायरी है तो पोजीशन इधर की उधर रोल ओवर भी होती है तो उस चक्कर में किसी एक तरफ की रैली बन जाए। अब उस एक तरफ की रैली का मेरा व्यू क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि ये रैली ऊपर की तरफ में बननी चाहिए बिकॉज जिस तरीके से मार्केट बेस बना के नीचे से ऊपर की तरफ में आया है इसके लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है जो भी आपके स्क्रीन पे आएगा 24,400। इस एरिया के नीचे जब तक निफ्टी नहीं आता है एंड मोटा मोटी 49,500 बैंक निफ्टी, इसके नीचे में जब तक ये दोनों इंडेक्स नीचे में नहीं आते हैं, बड़े अक्षरों में आपको दिख रहा है यहाँ पे 24,400 इन निफ्टी एंड 49,500 इन बैंक निफ्टी, तब तक आपको शॉर्ट मार्केट में नहीं करना चाहिए या आपका जो भी बियरिश सेंटीमेंट वाला जो एक व्यू है ना उसके ऊपर हमको नहीं आना चाहिए। और मेरा ऐसा मानना है कि जो चार्ट स्ट्रक्चर से हम ऊपर आए हैं, जो मोमेंटम के साथ हम निफ्टी ऊपर आया है, बैंक निफ्टी में काम अभी भी पेंडिंग है। तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी मे भी अगले हफ्ते या मे भी उसके अगले हफ्ते एक लीड पकड़े और लीड पकड़ के वो निफ्टी को धीरे धीरे पुश करते करते ऊपर की तरफ में जाए बिकॉज निफ्टी के अंदर में बैंक निफ्टी का अच्छा खासा वेटेज है। तो ऑब्वियसली मतलब आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा तो निफ्टी नीचे रुक नहीं पाएगा, निफ्टी को भी ऊपर जाना ही पड़ेगा। तो इस केस में क्या हो सकता है कि हम 25,000 के लेवल को काट के भी ऊपर जाएंगे, जा सकते हैं, ये वाला वर्ड मैं यूज नहीं कर रहा हूं। जब तक 24,400 के नीचे हम नहीं आते हैं तब तक ये पूरी पॉसिबिलिटी है कि हम एक नया ऑल टाइम हाई बनाने के लिए जा रहे हैं और उसी एक व्यू को मैं भी पर्सनली प्ले कर रहा हूं। मेरे पास में कुछ फ्यूचर्स की पोजीशन है, मेरे पास में कुछ ऑप्शंस की पोजीशन है और जितने भी लोग हमारे 1% मेंटरशिप में हैं वो तो सब जानते ही है। तो मैंने उनको तो 2-3 दिन पहले एडवांस में बता दिया था कि मैं ये एक व्यू को प्ले कर रहा हूँ
उस व्यू को प्ले करते करते बैंक निफ्टी भी उसी रेंज में आ चुका है और निफ्टी जो है वो भी हमारा उसी रेंज में प्ले कर रहा है। तो बेसिकली आप जब सारी चीजों को मतलब जोड़ के देखेंगे ना, अभी मैं आपको ग्लोबल मार्केट्स पे लेके चलूंगा, FIDIs डेटा पे दिखाऊंगा, तो आप देखना कि ग्लोबली भी कुछ ज्यादा नेगेटिव वाली चीजें हो नहीं रही है। और ग्लोबली मार्केट में जो भी जो हमारे जापान के चक्कर में जो भी सेलिंग आ गई थी वो भी कहीं ना कहीं थमती हुई सी दिख रही है। हाँ, आप ये मान लेना कि जो जापानीज करेंसी है येन वो अब स्ट्रांग हो चुका है और वो स्ट्रांग वाले नोट में ही चलता रहेगा, ठीक है। तो आप उसको, अब वो वाली जो एक स्टोरी थी उसको आपको अलग नजरिए से देखना पड़ेगा कि अब वहां से जो पैसा यूज करके दूसरे देशों में इन्वेस्ट किया जाता था, तो अब उनको पता चल गया कि भैया इतना तो अब हम महंगा हो चुके हैं, हम अब ये ज्यादा दिन तक वीक नहीं रहने वाला है। तो अगर ये ज्यादा दिन तक वीक नहीं रहने वाला है तो मार्केट ऑटोमेटिकली या जो भी लोग हैं उस नई चीज को अडेप्ट करना शुरू कर लेते हैं। तो हमने भी हमारे व्यू के साथ में उसको अडेप्ट करना शुरू कर देना चाहिए, ठीक है। ये मत समझना कि 5 साल पहले ऐसा कारोबार होता था तो अभी भी वैसा कारोबार होगा। सर, जब स्टॉक मार्केट पिछले 1 साल में या 2 साल में जैसा था वैसा अब नहीं है, तो आप समझो ना कि ग्लोबली जो भी पैसा घूम रहा है वो भी तो अपना व्यू चेंज करेगा ना, वो भी तो अपना काम करने का तरीका चेंज करेगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि मार्केट्स आर एवर डायनामिक। तो मार्केट्स आर डायनामिक, सो यू नीड टू बी, आपको भी डायनामिक होना चाहिए। तो अब मोटा मोटी व्यू मैंने आपको समझा दिया है। अब हम जल्दी से आते हैं सेक्टर्स पे और ग्लोबल मार्केट्स पे और देख लेते हैं कि वहां पे क्या चीजें चल रही है। आइए चार्ट पे देखते हैं। तो सर ये हमारे सामने आ रहा है ऑटो। ऑटो के अंदर अगर आप देखेंगे, ऑटो का मुझे पर्सनली पहले से लग रहा है कि ऑटो के अंदर में टॉप का सिनेरियो क्रिएट हो रहा है। मतलब अब आप ये मान लो कि ऑटो सेक्टर में कहीं ना कहीं टॉप लगना चाहिए। टेम्पररी बोलो, टेम्पररी, हालांकि परमानेंट तो लगेगा नहीं, बट एक लंबा टाइम का एक थोड़ा सा ना एक टॉपिंग वाला सिनेरियो मुझे लग रहा है। और ये जो भी काम यहाँ पे हो रहा है ये मुझे उसके पूरे लक्षण बता रहा है। तो ऑटो में थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना चाहिए। एनर्जी अभी भी बढ़िया चल रहा है, कंसोलिडेशन फेज में। पिछले 3 हफ्ते में तो कुछ कारोबार हुआ नहीं है। आईटी बहुत ही अच्छा बाउंस लिया, हमारे एरिया से बाउंस लिया है। तो जब तक अभी इस एरिया के नीचे नहीं आता 38,600 तब तक तो आईटी में भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फार्मा ये बढ़िया चल रहा है सर, ये अपनी लास्ट मूव बनाने के लिए ऊपर जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट लेके इसको कंटिन्यू खींच रहा है ऊपर में। 21,141 के नीचे जब तक नहीं आता है तब तक तो सर फार्मा में कोई दिक्कत नहीं है। कमिंग टू द पीएसयू, पीएसयू में अभी भी गेम स्टार्ट होना बाकी है, तो मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत वाली बात आपको उसमें दिखेगी। इंफ्रा फिलहाल ठीक है। एक झटका ऊपर का लगाना है, बिल्कुल लगा सकता है, बट उस केस में इस लेवल के नीचे नहीं आना चाहिए। 8997। अब मैं क्या करूंगा आपको पता है, यहां पे एक लाइन बना देता हूं, आप भी अपने चार्ट्स पे लगा देंगे तो ज्यादा बेहतर है। 8997 मतलब 9000 के नीचे अब इंफ्रा को भी नहीं आना चाहिए, वरना सेलिंग में कन्वर्ट हो जाएगा वो। फिर निफ्टी फिलहाल साइडवेज है तो कोई दिक्कत नहीं है मेजरली मुझे उसमें। रियल्टी हमारे एक रेंज के अंदर में प्ले कर रहा है, तो जब तक 1000 रुपए के नीचे नहीं जाता है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तब तक पूरी संभावना बनी है कि रियल्टी एक हल्का फुल्का बाउंस लेके एक 1081 के आसपास में आ सकता है। कमोडिटी ये भी फिलहाल साइडवेज ही काम कर रहे हैं, हालांकि 10,000 का टारगेट अभी भी पेंडिंग है, तो इसको देखेंगे कैसा काम होता है उसके अंदर में। देन वी हैव द कंजम्पशन बढ़िया स्ट्रॉन्ग रैली के साथ में ऊपर में चल रहा है। हालांकि आप यहाँ पे देखेंगे उतनी स्ट्रेंथ नहीं आ रही है, बट यहाँ पे डाइवर्जेंस भी जो है ना वो बनना शुरू हो चुकी है इस एरिया के अंदर में। तो आप थोड़ा सा कंजम्पशन में भी अलर्ट रहना शुरू करिएगा। एफएमसीजी मेरा फाइनल टारगेट 62,000 के आसपास में था, वो लगा चुका है। अब यहाँ से जो भी जाएगा ये एक्सटेंडेड काम करने के लिए जाएगा। हो सकता है कि बड़े प्लेयर्स वहां आपको माल चिपका है, उस चिपकाने के चक्कर में स्टॉक्स जो है वो 20, 25% और ऊपर भाग जाए, ठीक है। तो संभावना है कुछ स्टॉक अच्छे हैं जो भागने की ताकत रखते हैं। मेटल्स में एवरी डिप इज एन अपॉर्चुनिटी टू बाय, तो हमने लास्ट टाइम डिस्कशन किया था यहां जहां खड़े हैं यही से हम ऊपर चले जाएंगे या फिर एक बार थोड़ा नीचे आके ऊपर जाएंगे। अभी तक ये हमको ये बता रहा है कि दोनों केस में हमको ऊपर ही जाना है, तो ये हमको ये बता रहा है कि अभी जिस जगह पे खड़े हैं इस जगह से हम ऊपर की तरफ में जाने के लिए जहां से थे वहीं से निकल गए हैं। तो अभी इसको और हम आने वाले टाइम में देखेंगे, इसको कंफर्मेशन और मिलेगा जब ये 9,500 के ऊपर में आके काम करेगा। मीडिया फिलहाल ठीक है, मीडिया को भी ऊपर ही जाना है, 2,300 के आसपास में यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मिड कैप आई विल ऑलवेज से, आई विल रिपीट अगेन एंड अगेन, प्लीज स्टे अलर्ट इन द स्मॉल कैप एंड मिड कैप। कभी भी झटका लगा सकता है ये। स्मॉल कैप ये भी उसी सिनेरियो के अंदर में ही है, तो इसके तरफ में भी आपको ध्यान रखना चाहिए। बहुत अटक रहा है, हमारा फाइनल एरिया है, फाइनल एरिया को इसने टच किया था 8 जुलाई का महीना निकल गया, अगस्त का महीना पूरा निकल गया, अभी कुछ नहीं कर पाया, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। तो आप थोड़ा सा यहाँ पे अलर्ट मोड पे रहिएगा, ज्यादा बेहतर है। जूनियर ये हालांकि ठीक है अभी, तो इसमें भी एक झटका ऊपर का लगना है, 78,000 80,000 एक रैली बना सकता है ये। डॉलर इंडेक्स गेटिंग वीक, तो हमारे लिए तो अच्छा ही है। इंडियन रुपी फिलहाल तो ठीक है,
ऑयल ये भी मतलब 80 के नीचे ही है तो कोई टेंशन नहीं है। डैक्स बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल रिकवरी के बाद अभी ऊपर आया है, तो डैक्स भी मुझे लगता है बहुत ही जल्दी इस हाई को भी काट लेगा। ठीक है, जो इसका ऑल टाइम हाई है ना 18,008 मतलब 19,000 के घरों में ये आ जाएगा। नास्डैक ये भी अपने फाइनल एरिया के अंदर में काम करवा के ऊपर आ गया, थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेशन में एक डिप लगा सकता है, मुझे लगता है ये 19,000 के आसपास में आ जाएगा ना तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। लेट मी जस्ट ड्रॉ इट फॉर यू। इस एरिया के आसपास अगर ये आ जाए यहाँ से और यहाँ पे आके फिर धीरे धीरे ऊपर निकलना चालू करे तो ज्यादा अच्छा बनेगा नास्डैक। ठीक है, तो नास्डैक अभी फिलहाल ठीक है। कमिंग टू द डाउ जोन्स, डाउ जोन्स भी बढ़िया लेवल पे आ चुका है। अब डाउ जोन्स भी यहाँ से निकलेगा तो नया ऑल टाइम हाई बनेगा डाउ जोन्स में, तो फिर ये और अच्छी चीज बन जाएगी। बोवेस्पा ब्यूटीफुल कैंडल, ब्यूटीफुल टारगेट्स। मैं आपको कब से बोल रहा हूं, कब से बात कर रहे हैं हम बोवेस्पा की, जून से। ये चला नीचे आया, डॉट लेवल को टच किया, डॉट टारगेट को टच किया। मैं आपको उस टाइम भी बोल गया, आज जब हम 1,30,000 1,25,000 1,26,000 के आसपास में काम कर रहे हैं तो आज आपको ऐसा दिख सकता है कि सर ये तो आप बहुत दूर की बात कर रहे हो, बट जब ये 1,32,000 34,000 के आसपास आएगा तो आप भी बोलना शुरू कर दोगे हाँ सर 1,36,000 तो आ सकता है। तो सर अभी इसने मेरा पहला टारगेट पूरा किया है, अभी ये स्ट्रेट फॉरवर्ड गया तो थोड़ी करेक्शन कर सकता है, इस एरिया को रीटेस्ट कर सकता है 1,31,000 के आसपास में, ये वाले जो टॉप्स है ना इनको टेस्ट कर सकता है। तो एक बार वहां पे आ जाता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि टारगेट हिट कर चुका है। ये अभी स्ट्रेंथ के साथ में बढ़िया बोवेस्पा काम कर रहा है। S&P सुंदर सा रिकवरी लिया इसने, ये भी संभावना रखता है कि पूरा अपना जो न्यू ऑल टाइम हाई है इसको भी काटे। कॉपर के अंदर में आपको मैं 2-3 हफ्ते पहले बोल गया कि संभावना मुझे ऐसी लग रही है, आई थिंक इसी रेड कैंडल पे 5 अगस्त के आसपास मैंने शायद आपको बोला होगा 5 या 6 के आसपास में कि यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम वाला फॉर्मेशन क्रिएट होता हुआ मिलता है, तो डोंट बी सरप्राइज्ड। अब उस दिन हम यहाँ पे थे, अब आप देख लो सर पैटर्न तो बन गया है। अब मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सर ये लो नहीं कटना चाहिए 3995। अब मैं इसके नीचे एक लाइन लगा देता हूं, इसको कर देंगे हम इंटू 4 एंड हम इसको कर देंगे टेक्स्ट लिख देंगे इस पे, फाइनल एरिया फॉर कॉपर। ठीक है, इसके नीचे अगर कॉपर गया तो आप ये समझ लो कि सारा पिक्चर खराब हो गया। ठीक है, इसके नीचे अब कॉपर को नहीं जाना चाहिए और कॉपर ने यहां से अपनी जो रैली है वो ऊपर की स्टार्ट कर देनी चाहिए अगर इसमें दम बचा है तो। अगर दम नहीं बचा है तो सर ये फाइनल एरिया को नीचे में काट जाएगा, अगर ये काट दिया तो सर फिर खत्म है चार्ट फिर। ठीक है, रसल बहुत ही सुंदर कैंडल बनाया, तो मुझे लगता है अब यहाँ पे अगर हमने अगले हफ्ते और इसी रेंज में संभाल लिया तो हम इस हाई को काट के ऊपर चलेंगे 2299 जो हमारा टारगेट था ना इस एरिया के ऊपर में, इस एरिया को काट के अब हम ऊपर की तरफ में चलना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो रसल भी मुझे बहुत ही अच्छा चार्ट दिखता है। इंडिया विक्स फिलहाल 13 के आसपास में ठीक है, बाहर का विक्स भी 65 लगा के 15 पे आ चुका है तो ये भी ठीक ही है। निक्कई ये भी पूरा रिकवरी एक कैंडल में वी शेप रिकवरी करके यहाँ पे काम कर रहा है तो ये भी यहाँ तक आ जाएगा सर 39934 इस एरिया तक आ जाएगा निक्कई भी। गोल्ड ये भी बढ़िया है, सिल्वर धीरे धीरे ऊपर बाउंस ले रहा है तो ये भी ठीक है। 10 ईयर्स इल्ड नीचे टूट चुकी है, 2 ईयर्स इल्ड भी नीचे टूट चुकी है। तो सर मोटा मोटी अगर मैं समरी आपके सामने लाता हूं तो आपको पता चल जाएगा कि ग्लोबली कहीं दिक्कत नहीं है। जब दिक्कतें थी तो मार्केट ने आपको डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट में जिसने फायदा उठा लिया बल्ले बल्ले, जिसने नहीं उठाया अब आपको जो रेट मिल रहा है वो डिस्काउंट रेट मिल रहा है। अब आपको ऐसा लग सकता है कि सर मेरे से तो रैली छूट गई, कोई टेंशन नहीं, अभी भी आपके पास में मौका है। अभी मैं चार्ट पे आऊंगा, आपको बताऊंगा कौन सा वो एरिया जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए। दूसरा, ग्लोबल मार्केट्स रिकवरी करके ऊपर आ चुके हैं तो नेगेटिव पैरामीटर मुझे कहीं भी नहीं दिख रहा, उल्टा ये दिख रहा है कि ये सारे इंडेक्स यहां से न्यू ऑल टाइम हाई लगाने के लिए रेडी है। आप समझ रहे हो मतलब कितना नेगेटिविटी बाहर, और हम न्यू ऑल टाइम हाई की बात कर रहे हैं। ऐसा ही मार्केट काम करता है और मैं आपको आज फिर एक अलर्ट दे रहा हूं, एक टाइम ऐसा आएगा जब आप मुझे बोलोगे सर मार्केट इज सुपर बुलिश, उस दिन मैं आपको बोलूंगा सर मार्केट से बाहर होना शुरू हो जाओ। शायद आप उस दिन मेरी बात को नहीं मानेंगे, इसलिए मैं आपको अभी एडवांस में बता रहा हूं। प्लीज उस फेज को भी आप मेरे साथ में एंजॉय करना जैसे आप इस फेज को एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, उस टाइम आपको लग सकता है सर देखो आप तो मार्केट से बाहर हो गए और स्टॉक ने तो 15% 10% की चाल और दे दी, देखो आपके पैसे छूट गए। अभी मार्केट जब नीचे गिर रहा था आप मुझे सब लोग शॉर्ट करने के लिए बोल रहे थे, मैं आपको क्लियर कट बोला सर मेरी लेवल नीचे नहीं टूटी है, मैं शॉर्ट नहीं करूंगा, मैं यहां से ऊपर की तरफ ही प्ले कर रहा हूं। तो सेम सिनेरियो जब आप ऊपर के लिए प्ले करेंगे मैक्सिमम लो, तब शायद आपको मेरा व्यू थोड़ा सा कॉन्ट्रा मिल सकता है। थोड़ा पागल ही है हम तो पागल की तरह ही काम करते हैं, शायद इसीलिए मार्केट में टिके हुए भी है, वरना मार्केट से हम बाहर हो चुके होते।
सो आई थिंक द व्यू इज प्रीटी क्लियर। अब हम चलते डेटा के ऊपर में। इस हफ्ते ज्यादा मुझे कुछ आपको बताने के लिए कुछ है नहीं, बिकॉज मार्केट ने सेम डिट्टो काम किया जो हम पिछले 3 हफ्ते पहले से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं हमारे टेलीग्राम हैंडल पे और वहां पे चीजों को देखते हैं। तो सर ये आपके सामने आ रहा है टेलीग्राम हैंडल ओपुलेंसिया लर्निंग। आप यहाँ पे आएंगे, आपको दिखेगा ये डेटा है यहाँ पे डला हुआ है। इस बार बाइंग सिर्फ बैंक निफ्टी में दिखी है। निफ्टी में हार्डली 234 करोड़ की बाइंग आई थी और सेलिंग अगर आप देखेंगे तो 700 करोड़ के आसपास में तो सेलिंग आ चुकी है। एंड बैंक निफ्टी में देखेंगे 1700 करोड़ का बाइंग, देन 1100 करोड़ का सेलिंग, और फिर आखिरी की 2 दिनों में भी थोड़ा सा बैंक निफ्टी में बाइंग आ चुका है। एफआईज में अगर आप देखेंगे ये लॉन्ग्स फिर बढ़ा दिए थे, लॉन्ग्स कम कर दिए, शॉर्ट्स बढ़ाना शुरू किए थे तो अभी शॉर्ट्स भी कम कर दिए, और ओवरऑल एंड ऑफ द वीक देखता हूं तो इन्होंने धीरे धीरे लॉन्ग्स फिर से बढ़ाना शुरू कर दिया है। तो नेट में लॉन्ग शॉर्ट इनके पास में सेम हो गए हैं। ठीक है, स्टॉक्स के अंदर में लॉन्ग बढ़ा है बट शॉर्ट कम ही है, तो ठीक है। प्रो ये कंफ्यूज आत्मा है, लॉन्ग शॉर्ट दोनों सेम है, इसको तो अवॉइड कर दो। डीआईज ने बाई करा है जब मार्केट नीचे था। आपको मैंने बोला था कि एसआईपी के अंदर में बहुत अच्छा पैसा आ रहा है, तो हर महीने का जो पैसा वो कहां जाएगा, बाइंग में ही जाएगा। तो एफआईज ने शॉर्ट करने की कोशिश करी, 23,000-24,000 करोड़ का माल बेचा है, सारा माल एब्जॉर्ब हो गया और ये मार्केट को नीचे ही नहीं ले पाए। तो सर ये सबसे बड़ा हिंट है हमारे लिए कि सर हमारे जो इंडियन मार्केट्स है इसके अंदर में जो रिटेल का पैसा आ रहा है ये बढ़िया स्ट्रांग आ रहा है, तो ये सेलिंग इतने आसानी से नहीं होने देगा। चलो इस बात पे हम आ ही गए हैं तो एक चीज मैं आपको और बता देता हूं। मेरा ऐसा एक विजन है जिसको मैं देख रहा हूं, या मेरा ऐसा मानना है, आप बोल सकते हैं, एक टाइम जितना बाइंग हमको इस मंथ में आ रहा है शायद आप देखेंगे उतना बाइंग हमको सिर्फ एक हफ्ते में आएगा। मतलब मान लो 16,000 करोड़ का बाइंग हमको अभी एक महीने में आता है, 17,000 करोड़ की एसआईपी का फंड आता है। सर एक टाइम जरूर आएगा, बहुत ही करीब है वो टाइम, जो मैं जितना मैं देख पा रहा हूं या जो भी एसआईपी का जो चार्ट में देख रहा हूं ना, उससे मेरा जो एक प्रेडिक्शन निकलता है वो निकलता है कि एक टाइम बहुत ही करीब है कि जितना अभी बाइंग आ रहा है ना इसका इंटू 4 हो जाएगा। अगर ये इसका इंटू 4 हो गया तो आप समझ लो जितनी बाइंग अभी आ रही है उतना हमको एक हफ्ते में मिलेगा। तो इतनी लिक्विडिटी कहां से क्रिएट होगी तो वो कैसे होगी वो हम उस टाइम पे डिस्कशन करेंगे। पर जब वो लिक्विडिटी होगी तो आप समझो कि हमारे मार्केट को नीचे गिराना इतना आसान नहीं होगा। तो इंटू 4 यानी 64,000 करोड़ का इन्फ्यूजन मंथली बेसिस पे, अगर ये मंथली बेसिस पे आ गया तो उसको गिराने के लिए इंटू 5 टाइम्स का पैसा चाहिए होगा। आप समझ रहे हो, 3 लाख करोड़ की बात कर रहा हूं मैं। तो अगर वो उतना फंड आएगा तो कहीं ना कहीं पैनिक क्रिएट होगा तो फिर वो मार्केट गिरेगा, गिरते बराबर अगले महीने की फिर एसआईपी रेडी रहेगी। आप समझ रहे हो, 64,000 का इंटू आपका महीना, हर महीने का, फिर अगले जैसा सेलिंग आना स्टार्ट हो जाएगी, मंथ एंड आ जाएगा, फिर सबकी एसआईपी रिन्यू हो जाएगी। तो आप समझो कि डीआईज बाइंग करते ही रहेंगे। तो सर बी रेडी, यू विल बी विटनेसिंग ब्यूटीफुल मार्केट्स इन अपकमिंग 7 to 10 years। और उसके रिलेटेड मैं भी वीडियो बनाने वाला बहुत जल्द, जो अभी तक आपको किसी ने बोला भी नहीं और ना आपको यूट्यूब पे कहीं मिलेगा। तो मैं उसकी भी प्रिपरेशन में लगाऊं, बहुत जल्द आपके सामने वीडियो आने वाला है, उसको भी मिस मत करिएगा। तो डीआईज का हमने डेटा देख लिया। क्लाइंट्स ये भी पूरी कंफ्यूज आत्मा है, पहले पूरा शॉर्ट बना दिया और पूरे शॉर्ट से जब मार्केट टॉप पे था तब शॉर्ट बना रहा था, जब मार्केट नीचे आ गया तो ये ना बाय कर रहा है ना कुछ, लॉन्ग्स उतने के उतने ही है, शॉर्ट्स उल्टे कम कर दिए, तो ये फंस चुका है। तो अभी ये भी फंस गया है और प्रो भी फंस गया। मतलब अगर मैं इन दोनों के डेटा को देखता हूं, अगर मैं एफआई, क्लाइंट्स, प्रो, इन सब के डेटा को देखता हूं तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि सिर्फ डीआईज ने माल उठाया है, एफआईज के पास में लॉन्ग शॉर्ट सेम है, हालांकि लॉन्ग थोड़े ज्यादा है, और प्रो एंड क्लाइंट दोनों तो फंस गए, मतलब दोनों कंफ्यूज चल रहे हैं। ठीक है, क्लाइंट उसमें फंस चुका है, प्रो तो भी थोड़ा ठीक है, मतलब दोनों तरफ बैलेंसिंग कर रहा है, जिस तरफ चाल छूटेगी उस तरफ वो अपना पोजीशंस को मैनेज कर लेगा। तो मोटा मोटी डेटा में भी कोई दम नहीं है। तो फिर अब दम कहां है? दम लगेगा मेरे हिसाब से न्यूज बेसिस पे, कुछ एक पॉजिटिव इन्फ्लो आना चाहिए, चाहे हमारे इंडियन मार्केट से आए, हमारे सरकार की तरफ से आए, आरबीआई की तरफ से आए, या तो फिर कहीं ग्लोबल मार्केट से आए। तो आप उसके तरफ में ध्यान रखना, उसको फैक्टर इन करते हुए मार्केट अपनी चाल बना सकता है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं चार्ट पे और निफ्टी बैंक निफ्टी को देख लेते हैं, फिर हम हमारे वीडियो को सम अप कर लेंगे। तो सर अब यहाँ पे अगर आप आएंगे देखेंगे निफ्टी, अगर मैं आपको ये इसका 1 वीक का चार्ट दिखाऊं, 1 वीक के चार्ट के अंदर में सर ये पूरा काम हुआ है, नीचे से 2 हफ्ते में रिकवरी करके इस हफ्ता हमने ऊपर की तरफ में क्लोज किया, कैंडल इज गुड। अगर मैं बैंक निफ्टी में आता हूं, इसके 1 वीक के चार्ट को देखता हूं तो ये रिकवरी हुई है, बट ये जो कैंडल एक स्पिनिंग टॉप बना इतना कुछ खास नहीं है।
ठीक है, तो इतना कुछ दिल लगाने वाली कैंडल नहीं है जिसके ऊपर आप बोलो कि हाँ अब हम पैसे लगा के प्ले कर सकते हैं। हालांकि अगर आप निफ्टी में देखेंगे तो निफ्टी में चाल अच्छी बनी है, रेड कैंडल के साथ में धीरे धीरे ऊपर गया है और फिर एक ग्रीन कैंडल में रिकवरी करी, 2 दिन कैंडल क्लोज आ गया और 20 अगस्त से इसने अपनी ऊपर की जो चाल है वो बनाना शुरू कर दी। और अभी जो आपको ये सेटअप दिख रहा है ना, ये जो ग्रीन और रेड मिल रहा है, मैं एक काम कर लेता हूं क्योंकि ये सारे सेटअप हमने प्ले किया हुआ है, तो इसको मैं आपके सामने विद ड्यू परमिशन इसको मैं डिलीट कर रहा हूं। तो आप लोग इसको याद रखना कि हमने इस एरिया को प्ले किया है, ठीक है। और बैंक निफ्टी में अगर मैं आऊंगा तो आई थिंक बैंक निफ्टी का हमने पहले डिलीट कर दिया है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में मेजरली कुछ नहीं है। अब ये जो सेटअप आपको दिख रहा है ना रिस्क टू रिवॉर्ड, इसको मैं प्ले कर रहा हूं और ये मेरा प्लेइंग स्टार्ट हो गया है वेडनेसडे 21 अगस्त से। ये 1% वाले जितने मेंटरशिप वाले मेंबर है सबको पता है। और ये जिस दिन स्टार्ट हो रहा था उस दिन मैंने टेलीग्राम पे ऑडियो भी डाला था कि अभी तक गेम स्टार्ट होना बाकी है, स्टार्ट हो रहा है, तो कृपया आप अलर्ट रहिए, अगर ये होता हुआ दिखता है तो मैं इसको प्ले करने वाला हूं, ठीक है। तो अगर आप निफ्टी को देखेंगे तो निफ्टी अभी यहां से ऊपर की तरफ में आया है और ये 25,000 को काट के ऊपर की तरफ में जाना चाहिए, ऐसा मेरा पहले से मानना है और उसी को मैं प्ले कर रहा हूं। उसके लिए मेरा स्टॉप लॉस है 24,400। अभी जहां पे खड़े वहां से 400 पॉइंट, जहां से हमने पोजीशन बनाई थी 700 से, वहां से 300 पॉइंट। तो सर अभी भी आपके हाथ में रिस्क टू रिवॉर्ड है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर मैं प्ले नहीं कर पा रहा हूं, सर है। इफ यू आर कंफर्टेबल इन टेकिंग दैट मच रिस्क ऑफ 400 पॉइंट्स, देन आप उसके लिए प्ले कर सकते हैं। बट अगर आप यहां प्ले करेंगे तो आपका रिवॉर्ड उतना खास नहीं आ रहा है। मेरे पहला टारगेट जो निकल के आता है वो 25,000 जो हमने हाई लगाया था ना 25,080, इसके ऊपर का आता है, मतलब 25,100। तो सर वो आपके 300 पॉइंट होते हैं, स्टॉप लॉस आ रहा है 400 पॉइंट। जब हमने यहां बनाया था तो .1:1 का रिस्क टू रिवॉर्ड आ रहा था। तो आप ये कर लो कि थोड़ा सा अगर मार्केट यहाँ पे और संभलता है तो आप अपने स्टॉप लॉस इसको नीचे से थोड़ा सा ऊपर की तरफ में ला सकते हो 24,500 के आसपास में। बट मेरा स्टॉप लॉस 24,400 रहेगा बिकॉज वहां मेरा रेक्टेंगुलर बॉक्स है। तो अगर उसके नीचे नहीं जाता है तब तक तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ से 25,100 क्या 200 300 कहाँ जाएंगे मुझे नहीं पता, बट ये मैं आपको बोल सकता हूं जिसने इस रैली में पार्टिसिपेट करके अपनी पोजीशंस बना ली और सिर्फ ट्रेलिंग बेसिस पे काम को करता रहा, तो हो सकता है ये रैली शायद 25,500 पे रुके या 26,000 पे रुके, मुझे नहीं पता। बट यू विल एंजॉय दिस रैली फॉर 100% श्योर। आप इस चीज को एंजॉय करेंगे मेरे साथ में, ये मुझे लगता है। तो नाउ द मतलब चॉइस इज इन योर हैंड, यू डिसाइड व्हाट टू डू। कमिंग टू द बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी के अंदर में 49,500, ये अभी भी ऑरेंज लाइन है, इसके नीचे प्राइस ने नहीं आना चाहिए। थोड़ा सा अगर वो ऊपर ले लूं, ट्रेंड लाइन आ रही है हमारी 49,900, मतलब 49,800 का तो आपका स्टॉप लॉस है ही, और इंपॉर्टेंट जो स्टॉप लॉस है वो 49,500 का है। अगर हम उसके नीचे नहीं आते तो मेरा ऐसा मानना है कि बैंक निफ्टी यहां से अभी और ऊपर है। बैंक निफ्टी में तो हालांकि बहुत ही अच्छे टारगेट्स बचे हुए हैं, तो रादर दैन infusing your money in the nifty so much, infuse your money in the bank nifty। अभी मैं उसके रिस्क टू रिवॉर्ड पे आऊंगा, आपसे वहां पे शेयर करूंगा। तो यहां से जो सेटअप बना कम से कम 51,500 तो आना ही है, कम से कम। और ज्यादा से ज्यादा करना है तो फिर इसको सर यहां तक तो आ ही जाना चाहिए 52,800 के आसपास में। उसको समझाने के लिए मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूं। दिस इज द सेटअप विच वी आर लुकिंग फॉर, ठीक है। अभी यहां से भी इसने एक चाल बनाया था, ये टारगेट अभी भी पेंडिंग है, ये सेम टारगेट हमारा यहां बन रहा है। तो हम इसको करंटली यहां प्ले कर रहे हैं जिसमें हमारा स्टॉप लॉस है 50,500। इफ यू आर कंफर्टेबल इन टेकिंग दैट पोजीशन हियर, प्लीज प्ले फॉर दैट। इसमें हमारा टारगेट बन के आएगा 51,285। वी आर करंटली होल्डिंग द पोजीशन इन द निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड निफ्टी बोथ, ठीक है। बैंक निफ्टी में मेरी पोजीशन ज्यादा है बिकॉज रिस्क टू रिवॉर्ड ज्यादा अच्छा है। क्यों, समझो। पहले तो ये जो हम प्ले कर रहे हैं इसमें इटसेल्फ द रिस्क टू रिवॉर्ड इज 1:4.8, मतलब 1:5 ले लो। ₹1 का रिस्क, ₹5 का रिटर्न। दूसरा, हमारे ऊपर की टारगेट पेंडिंग है 53,100 का, अगर आने वाला है तो, जो कि संभावना दिख रही है। अगर मैं उसको यहां से ही कंसीडर कर लूं कि मैं ट्रेलिंग बेसिस पे चलूंगा, तो सर मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड 1:19 आ रहा है, मतलब ₹1 का रिस्क और ₹19 का रिवॉर्ड आ रहा है मुझे। तो जब मुझे इतना अच्छा जैकपॉट दिख रहा है आंखों के सामने, तो मैं इसको क्यों ना प्ले करूं, आप समझ रहे। तो इसीलिए ये कुछ मूव हमने इनिशियल स्टेज में पकड़ा है। जैसे ऐसी चाल ऊपर की तरफ में बनना शुरू होगी, हम हमारे पोजीशंस के अंदर में पिरामिडिंग करना शुरू करेंगे। सो पिरामिडिंग क्या होती है? पिरामिडिंग वो होता है जिसके अंदर में व्हेन योर पोजीशंस आर इन प्रॉफिट, यू कीप ऑन इंक्रीजिंग द क्वांटिटी एट द हायर लेवल, एंड आप नीचे से स्टॉप लॉसेस को ऊपर लेते हुए चलते हैं, ठीक है। तो अभी तक वो है
पहला टारगेट भी आने का है, शायद पहला टारगेट आ जाएगा, उसके ऊपर में सस्टेन करेगा विच इज अराउंड 51,275। तो कहीं ना कहीं हम अपनी जो पोजीशन है वो बनाना और मतलब एडअप करना शुरू कर देंगे। तो सर मुझे लगता है जब मैं आपके सामने वीडियो बना के शेयर कर रहा हूं, अभी टाइम बहुत अच्छा है अपॉर्चुनिटी के लिए, मतलब बहुत ही अच्छा टाइम है। रिस्क लेना चाहते हो, एरिया अच्छा है। हाँ, निफ्टी में थोड़ा सा स्टॉप लॉस 100 पॉइंट का ज्यादा है, बैंक निफ्टी में ठीक ठाक है, तो जगह बहुत अच्छी है। तो अब कोई पैसा बनाना चाहता है तो रिस्क तो लेना पड़ेगा। अगर आप कंफर्टेबल हो रिस्क लेने के लिए, तो मैंने आपको बता दिया कि मैं कहां पर रिस्क ले रहा हूं। नाउ आप अपना एनालिसिस करिए, अपना व्यू बनाइए, उस व्यू के साथ में क्या मेरा व्यू मैच होता है उसको देखिए। जब हम दोनों के व्यू मैच हो जाएंगे तो तीसरा आपको काम करना है कि वो सेम चीज चार्ट पे बन रही है। अगर वो दोनों के व्यू के साथ में चार्ट में सेम बनना शुरू हो गया तो फिर वेट क्यों करना है? पैसा आपके सामने पड़ा है, लगाओ पैसा, प्रॉपर रिस्क टू रिवॉर्ड बनाओ, अपना क्वांटिटी साइज बराबर मैनेज करो और उस एरिया को पूरा प्ले करिए। डू नॉट ट्राई टू मेक क्विक मनी इन लेस टाइम, दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये डिफॉल्ट मान लो कि पैसा बनने में समय लगेगा, तो समय लगने वाला है तो अपनी क्वांटिटी ऐसी रखो कि समय के हिसाब से कुछ गड़बड़ हो जाए, स्टॉप लॉसेस लग जाए या रातों रात कुछ नेगेटिव न्यूज आ जाए, भैया आप बच जाओ। और इस आने वाले हफ्ते में किसी भी प्रकार की कोई भी पॉजिटिव न्यूज आती है, मे बी इस अगले वीक में, उसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक में, 2 हफ्तों के अंदर में, सो आपको पता है फिर क्या होगा। हमको सिर्फ मोमेंटम चाहिए। अभी मोमेंटम के लिए हमको एक बड़ी न्यूज का एक इन्फ्लो चाहिए, अगर वो आ जाता है ऑल द बेस्ट। तो दोस्तों, मैंने तो मेरा काम पूरा ईमानदारी से किया, मुझे लगता है कि आपको भी वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप यहां तक देख रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो लाइक बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अपने विचार आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अभी तक आप चैनल को देख रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं और सब्सक्राइब ही नहीं किया चैनल को, जल्दी से वो रेड बटन को ठोक दो और सब्सक्राइब चैनल को बटन दबा दो और बेल नोटिफिकेशन को दबा देना, जिससे कि अगले टाइम जब भी मेरा नया वीडियो आए तो आपको पता चल जाना चाहिए। तो दोस्तों, अब मैं लेता हूं आपसे विदा और मिलूंगा आपसे अगले हफ्ते। तब तक के लिए नमस्ते।